आप ऐसे ओपनिंग के साथ या फिर थोड़ा स्टेबल होने का इंतजार करेंगे? मेरे ख्याल से आईटी पर एक छुपने की जगह है। स्टॉक मैंने चुना है इस वक्त, वो है टीसीएस। ट्रेड कर रहा है 4272, थोड़ा स्ट्रेच है ऑन द डाउनसाइड, एक बाउंस बैक की उम्मीद कर सकते हैं। टाइट स्टॉप रहेगा 4250, मतलब ₹22 का। अपसाइड जो टारगेट है करीब 4340 के। यस, टीसीएस। टीसीएस में मौका तेजी का आप कह रहे हैं। स्टॉक 1% ऊपर, सपोर्ट के लिए डेफिनेटली निफ्टी आईटी अपनी भूमिका निभा रहा है। 200 पॉइंट का इजाफा इस समय आ चुका है। शिल्पा जी, आपका ट्रेड? हर्षिता जी, यहाँ पे मैं फ्रेश सेल रेकमेंड करूंगी M&M फाइनेंशियल्स में। 300 के नीचे स्टॉक जाते ही, इसमें फ्यूचर्स में ऑलरेडी 300 के नीचे है, मुझे लगता है डिस्काउंट में भी है। तो यहाँ पे इन फ्यूचर्स आप सेल कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रखिए 305 का इन फ्यूचर्स, एंड आप यहाँ पे सेल इनिशिएट करके रुकिए। मुझे लगता है 280 से 270 आपको बहुत जल्दी आत्मा मिलेगा। इसमें वीकनेस काफी ज्यादा है। शिल्पा जी, कल आपने एक ट्रेड पिक किया था क्लोजिंग में, आई थिंक, जिस पर मैंने शायद चुटकी लेते हुए मजाक में कहा भी था कि आपने जूते चप्पल को भी छोड़ा, बाटा एट 1357। मैम, ये इट्स अ टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग ब्रेकडाउन। एक बार इस प्राइस पे कवर करें या फिर रहने दें अभी? ये और सिंक होगा। टेस्ट ऑफ 1220, 1230, 1250 लुक्स पॉसिबल, जो कि इसके मेरे ख्याल से मई 2024 के लोज है। वीरेंद्र जी, आइडियली सेफ ट्रेडर आप हैं तो मुझे लगता है बहुत अच्छे गेन्स आ गए तब बुक कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट का जिस तरह से मूड है, मुझे लगता है इसमें तो सेल और भी बढ़ सकता है। आप ट्रेल कर सकते हो तो आप ट्रेल कीजिए। अदरवाइज किसी को अगर प्रॉफिट लेना भी है घर, देन आई डोंट थिंक इट इज अ बैड आइडिया। फ्राइडे है, आप प्रॉफिट ले सकते हैं। मंडे अगेन फ्रेश डे, फ्रेश लुक में भी आप काम कर सकते हैं। ओके, तो ट्रेड हो गया आपका यहाँ पे इस वक्त का M&M फाइनेंशियल्स। और ये शिल्पा जी ने इतना एग्रेसिव ट्रेड दिया है कि इस प्राइस पे भी इट्स अ सेल। आशीष भैती जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, आईओसी पे बिकवाली की सलाह रहेगी। काफी खराब और बन रहा है चार्ट स्ट्रक्चर इसका, और जिस हिसाब से गिरावट बढ़ते जा रही है, हमें लग रहा है ये वेल प्लेस्ड है 161 तक के टारगेट दिखाने के लिए। तो 164 के पहले टारगेट और 161 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें बिकवाली की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 170 का एक एसएल मेंटेन करें। आईओसी में एक सेल साइड का ट्रेड। इनफैक्ट आईओसी बीपीसीएल पूरा पैक एब्सोल्युटली बिखर रहा है, शैटर हो रहा है। प्रशांत, आपका ट्रेड? कल आफ्टरनून में 640 के लेवल पे मैंने एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में बिकवाली रेकमेंड की थी। अभी 631 के लेवल पे भी मैं वो कंटिन्यू करूंगा। शॉर्ट एलआईसी फाइनेंस होल्डिंग्स, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखें करीबन 644, 645, 644, 645। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 605 से लेके 600, 605, 600। मैं LIC हाउसिंग फाइनेंस के स्टेट्स ही दिख रहा था। मैं इस मंथ के डेवलपमेंट को, क्या गजब शॉर्टिंग हुई है यहाँ पर। आज बाजार में बहुत शॉर्टिंग है। और अब जरा एक बार स्क्रीन पे ले आइए निफ्टी को। निफ्टी फर्दर क्रैक हुआ डे लो की तरफ, और टिक बाय टिक चार्ट रखिएगा। चंदन, आपका व्यू इस वक्त, आपका ट्रेड क्या रहेगा? बिल्कुल, देखिए इंडेक्स में तो लग रहा है कहने कि 24,850 सीधा डायरेक्ट एक सपोर्ट की तरफ जाएगा। 24,850, 24,750 जो पुराने बॉटम थे। स्टॉक वाइज बात करें तो सेलेक्टिव आईटी काउंटर में रहना पड़ेगा, और मेरा मानना है कि कोफोर्स यहाँ पे स्ट्रेंथ बनाए हुए हैं, यहाँ पे सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट बनेगी, तो कोफोर्स में हम खरीदारी की सलाह रखेंगे। सपोर्ट रहेगा कहीं ना कहीं आपका 6,980 का, ऊपर में 7,450 तक के टारगेट के लिए। ओके, ये हो गया कोफोर्ज। और अब चलते हैं प्रशांत जी के पास। प्रशांत जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? अच्छा, माफ़ कीजिएगा, प्रशांत जी हो गए। राजेश सतपथी जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, देखिए मैं सेल साइड का ट्रेड लूंगा, और कल भी इस पे बात हुई थी। श्रीराम फाइनेंस एक बहुत ही क्लीन ब्रेकडाउन है, तो हम सेल करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा 3450 का एक्सक्यूज मी। और मेरा जो आज का पहला टारगेट होगा वो रहेगा 3300 का, और अगर वो भी लेवल टूटता है तो 3250। राजेश जी, क्या बोला आपने? मैं स्टॉक नहीं दिख पाया। अच्छा, देखिए श्रीराम फाइनेंस पे सेल कॉल है। स्टॉप लॉस रहेगा 3450 का, पहला टारगेट होगा 3300 का, दूसरा टारगेट होगा 3250 का।
जी श्रीराम फाइनेंस आज मेरी टीम का एक आज नेगेटिव प्लेयर था 3358, कल बहुत ही गंभीर ब्रेकडाउन हुआ था यहाँ पे। माना साहब का ट्रेड। तो देखिए बजाज फिनसर्व पे एक सेल रिकमेंडेशन है क्योंकि स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाने लगा है। आज 22 मूविंग एवरेज के नीचे गया है, तो बजाज फिनसर्व के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 1926 के स्टॉप लॉस से बजाज फिनसर्व के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे और 1850 1850 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं बजाज फिनसर्व के फ्यूचर में। चाहे तो 1900 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं, 49 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 34 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए 1900 के पुट ऑप्शन में और 80 रुपए के टारगेट सेट करिए। फिलहाल आपके लिए एक अपडेट बजाज फाइनेंस फिनसर्व में आता हुआ। HDFC बैंक आपकी स्क्रीन पर रखेंगे। HDFC बैंक क्रूशल है। HDFC बैंक की दरअसल सितंबर वाली शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है। पार्थिव, मैं इस पर आपके पास आना चाहूंगी। फर्स्ट ट्रांच MSCI का हो चुका था, अब नवंबर में माना यही जा रहा है कि शायद वो सेकंड ट्रांच आएगा, प्रोवाइडेड वो शेयर होल्डिंग पैटर्न उस तरह की इजाजत देता है। तो इस समय FII ओनरशिप या फिर फॉरेन ओनरशिप सितंबर के अंत में 55.51% पर आई है, यानी कि वो हल्की सी ही बढ़ी है। एज ऑफ जून एंड ये 54.83% के करीब थी। क्या इसके ये मायने हैं, कंसिडरिंग वो 55% तक सीमित है FII होल्डिंग या फॉरेन ओनरशिप, तो एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है। MSCI ने जो 2 ट्रांचेस में फ्लो करने की यानी कि पोजीशन लेने की बात की थी, क्या आपको लग रहा है अब वो सेकंड ट्रांच की तैयारी हो सकती है इस डेटा पॉइंट के मद्देनजर? HDFC बैंक स्टेडी है 1677 पर, ज्यादा क्रैक नहीं हुआ है आज के सत्र में। पार्थिव। यस एब्सोल्युटली, अगर देखने जाए तो आई थिंक ये FPI का फ्लो HDFC बैंक में काइंड ऑफ न्यू है और मार्केट्स वर वेटिंग फॉर दिस शेयर होल्डिंग पैटर्न, और उस लिहाज से एक सेकंड ट्रेंच में डेफिनेटली लग रहा है कि फ्लोज आएंगे। वैल्यूएशन के हिसाब से भी HDFC बैंक बहुत ही अट्रैक्टिव है, और जो ग्लोबल FPI का एक फीडबैक था ओवरऑल इंडियन मार्केट्स पे, द कंसर्न वाज ऑन वैल्यूएशन एंड दैट इज व्हाई बहुत सारे FPIs काफी साइडलाइन पे थे। लेकिन ये चीज आई थिंक बैंकिंग सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर की प्राइवेट सेक्टर बैंक की फ्रंटलाइन नेम्स जैसे कि कोटक है, HDFC बैंक है, यहाँ पे वैल्यूएशन का डेफिनेटली कंसर्न नहीं था। यहाँ पे स्लाइटली ग्रोथ और ग्रोथ ऑल्सो ऑफ द लायबिलिटी फ्रेंचाइजी का था, लेकिन आज HDFC बैंक ने उनकी जो लायबिलिटी फ्रेंचाइजी है उसमें बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखा है, डिपॉजिट ग्रोथ, और यहाँ पे भी काफी कंसर्न्स ईज आउट किए। डेफिनेटली हमें लग रहा है कि एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे, और काफी फ्रस्ट्रेट किया इन्वेस्टर्स को, पिछले 4 साल से कोई खास रिटर्न नहीं दिया, इसलिए हमें लग रहा है कि वैल्यूएशंस हैव रियली कॉम्प्रेस्ड, और आगे जाते 15% भी एडवांसेस का ग्रोथ अगर ये बैंक कंसिस्टेंटली दिखाती है, हमें लग रहा है कि री रेटिंग कैंडिडेट। तो इन लेवल्स पर आप खरीदने को तैयार हैं पार्थिव? बिकॉज आई रिमेंबर जब वो MSCI का जो रीजिग हुआ था तब माना जा रहा था $1.8 बिलियन तक का इनफ्लो आएगा। वो 2 हिस्सों में आने वाला था, पहले आ चुका है, अब दूसरा भाग आएगा। रिटेल निवेशक को क्या 1700 के नीचे जो लेवल्स दिख रहे हैं 1680, कल इसकी खूब चर्चा भी हुई थी, क्या एक मौका ढूंढना चाहिए थोड़ी सी अपनी पोजीशंस डबल अप करने का? तो यस, ऐसे वॉलेटाइल मार्केट माहौल में जहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत बड़ा फ्रॉथ है, तो हम देखेंगे कि एक डिफेंसिव आई थिंक व्यू होगा काफी इन्वेस्टर्स का, नॉट ओनली रिटेल इन्वेस्टर्स बट इवन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है। तो ऐसे माहौल में हमें लग रहा है कि फार्मा और बैंकिंग सेक्टर में डेफिनेटली इनके लिए अपॉर्चुनिटीज है, और डाउनसाइड हमेशा कम रहती है HDFC बैंक जैसे स्टॉक में। और आगे जाते जिस तरह की फ्लो की बात है, हमें लग रहा है कि US में भी जिस तरह का रेट कट हुआ है और इंडिया में आई थिंक काफी लैग के बाद ये रेट कट आएगा, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का फ्लो डेफिनेटली बढ़ेगा। तो HDFC बैंक बिकम्स अ शॉर्ट कैंडिडेट, तो डाउनसाइड प्रोटेक्टेड और अपसाइड में आई थिंक 10 to 15% की अपसाइड ये साल अंत तक लग रहा है। अच्छा, आपसे हमने HDFC बैंक डिटेल में बातचीत कर ली क्योंकि वो खबर आ रही थी। आप इस समय नया ट्रेड क्या लेना चाहेंगे बियॉन्ड HDFC बैंक? कुछ और है आपके रेडार पर पार्थिव, जिस तरह से मार्केट खुला है? तो यस, आई थिंक पिछले 2-3 सेशन से मार्केट कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में रहा है, तो हमें लग रहा है कि आई थिंक इन्वेस्टर्स को थोड़ा डिफेंसिव जाना चाहिए, और आज की तारीख में जो डिफेंसिव पॉकेट्स है वो है IT, बैंकिंग और सिलेक्ट फार्मा। तो आई थिंक अगेन फ्रॉम द बैंकिंग पैक हमें लग रहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक लुक्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। हमने जो डिस्कशन HDFC बैंक के लिए किया सिमिलरली अप्लाइज फॉर कोटक महिंद्रा बैंक। नए जो मैनेजमेंट है उनका ये मानना है कि आने वाले कुछ सालों में दे विल टेक द बैंक टू द 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन द कंट्री, जो बहुत ही बड़ी बात है, और उनकी जो अंडर राइटिंग होती है हमेशा स्ट्रांग होती है। तो ये डाउन साइड में हमें लग रहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक एक इंटरेस्टिंग पोजिशनल बेट लग रही है।
ओके, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ये था पार्थिव जी का टेक। मीनवाइल निफ्टी एट डे लो 25,105 गिन के स्क्रीन पे जब हंसता थी तो 10 सेकंड का पुल बैक था। ट्रेजेक्ट्री आई 25,300 280 की। अब हम वहाँ से लगभग इंट्राडे में 200 पॉइंट नीचे हैं। दैट मीन्स वी आर फाइनली हेडिंग टुवर्ड्स 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अभी अगले 20 मिनटों में एक बहुत बड़ा टेस्ट होना है, 25,000 थर्ड बेस एंड 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मीनवेल बैंक निफ्टी 51,686 का मतलब क्या है? 51,686 का मतलब ये है कि हमने इंट्राडे में एक सेकेंड मेरे ख्याल से मेरे चार्ट में कोई गलती है। हाँ, कल के लो को हमने वैलिड किया। निफ्टी बैंक ने एक अटेम्प्ट लिया, आज का मॉर्निंग हाई था एग्जैक्टली 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंक हो गया। शिल्पा जी, आपकी धारणा क्या है? मैं देखिए ट्रेड्स को थोड़ा यहाँ पे स्लो डाउन कर रहा हूँ लॉजिकली। अब स्क्रीन पे F1 F2 बटन दबाना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना शिल्पा जी? बट लॉजिकली आप क्या कह रही हैं अब इस वक्त? जो चीज़ मैं सेंस कर पा रहा हूँ दैट्स 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और ये थर्ड बेस ऑफ द सीरीज जो 25,000 पे आता है, आपके मुताबिक ये मीनिंगफुल रहेगा क्या? और ये क्या कोई पुलबैक जनरेट कर सकता है? आपकी निफ्टी की रीडिंग क्या कह रही है इस वक्त? वीरेंद्र जी, मैंने कल भी क्लोजिंग के शो में कहा था, आज भी ओपनिंग में ही कहा था कि मुझे लगता है कि यहाँ से स्ट्रेट 24,900 आपका नेक्स्ट स्टॉप है। 25,000 हो सकता है एक साइकोलॉजिकल एक सपोर्ट बने, लेकिन द मोमेंटम अगर आप क्वांटम देखेंगे सेलिंग का, तो मुझे नहीं लगता कि एनी सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल हेल्प इज आल्सो गोइंग टू कम। 24,900 जोन्स पे एक बार रुकना चाहिए। अगर ये रुकता है देन सम सॉर्ट ऑफ पुल बैक रैली 25,500 तक वापस आ सकता है। बट देन वो उस टाइम पे आप हम वापस एक बार हम लोग चेक कर सकते हैं कि उसमें आपको सेल करना है कि दैट और इट्स अ ट्रेंड रिवर्सल। अभी के लिए मुझे लगता है 200 पॉइंट का और पेन है निफ्टी में ऑन इमीडिएट बेसिस। तो स्टे कॉशियस एंड स्टे लाइट। स्टे कॉशियस, स्टे लाइट। और यही स्थिति मेरे ख्याल में वीरू मिड कैप में अपनाई जा रही है, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स देखिए 1000 पॉइंट नीचे। मैं उसी पर आने वाली थी तब वो HDFC बैंक का अपडेट आ गया, लेकिन 1000 पॉइंट का कट। एक बार फटाफट से आप स्मॉल कैप इंडेक्स भी दिखाइएगा। ये तो कैची बन गई है वीरू। और ये जो भी कॉन्फिडेंस आया था ना मार्केट ओपनिंग पर, उसको पूरी तरह से काट रही है। 300 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट आपकी स्मॉल कैप इंडेक्स में, और मिड कैप्स में तो लोग हाथ ही नहीं लगा रहे। 100,000 पॉइंट का नुकसान। तो मेरे ख्याल में प्रॉब्लम एरिया अब यहीं पर आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि हेवी वेट्स में धीरे धीरे करके पैसा आ रहा था, लेकिन ज़्यादातर पैसा सभी का, चाहे वो फंड्स हो, रिटेल निवेशक हो, वो तो मिड कैप इंडेक्स में है। बिल्कुल। और हर्षदा, मैं तो 2 दिन से ट्रेडर्स हॉटलाइन कर रहा हूँ ना, मुझे मालूम है ना कि मिड कैप में क्या हाल है। लोगों के 200-day एक्सपोनेंशियल एवरेज पे PSUs के फ़ोन आ रहे हैं कि भाई अब ये क्या करें, हम इस पे क्या करें। और जो मैं अभी भी कह रहा था बात हर्षदा सुबह कि अभी DIs ने ठीक है थोड़ा सा सपोर्ट किया बाजार को, लेकिन दिक्कत है FIs, और वो इस बार का उनका सेलिंग एटीट्यूड गजब का ही है। और दिक्कत है उनका वो 1,60,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, तो मेरे ख्याल से वो सब्सटेंशियली रिड्यूस हुआ है सुबह भी। मीनवाइल निफ्टी ने एक पुल बैक जनरेट किया है एग्जैक्टली 50-day एक्सपोनेंशियल एवरेज से, और करीब 100 पॉइंट का निफ्टी में। और निफ्टी बैंक, आज का निफ्टी बैंक का एक लेवल नोट करके रखिएगा, और वो है एग्जैक्टली 51,918 और 52,000। यहीं पर इसका 50-day एक्सपोनेंशियल एवरेज है। सुबह से मेरे को थोड़ा बहुत फिर भी स्टेबल अगर कोई इंडेक्स नज़र आ रहा है तो वो है निफ्टी बैंक, और निफ्टी IT तो खैर है ही बहुत स्ट्रॉन्ग। अच्छा, 1-2 स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स को लेके आते हैं जो अच्छा कर रहे हैं। लेट्स ब्रिंग मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस ये करीब 2244 पे, ये अभी भी डे हाई पर है। और एक बार रखिएगा डॉक्टर लाल पैथलैब, मेरी रीडिंग में मेरे ख्याल से सबसे स्टेबल स्टॉक्स यही हैं। एंड लुक एट 3445 पे आपका डॉक्टर लाल पैथलैब। जाइए चार्ट्स को रीड कीजिए, और रीड कीजिए टाइम फ्रेम पे उसको, जनवरी 2022, जब कोविड काल के बाद इन स्टॉक्स में एक बड़ा मूव आया था। डॉक्टर लाल पैथलैब में सबसे पहला ब्रेकडाउन आया था, तारीख थी 10 फरवरी की। आशीष बहती जी, एग्जैक्टली इसने उसी तारीख का जो प्राइस था 3420, उसको आज रीगेन कर लिया। आपका डॉक्टर लाल पैथलैब पे टेक किया इस वक्त? जी वीरेंद्र जी, काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, और इतने खराब मार्केट में भी ये स्टॉक कल भी काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा था, और आज भी इसने जरूर स्लिप हुआ था इंट्राडे में, 3400 तक एक बार टच किया था, बट वापस एक अच्छी शार्प रिकवरी देखने मिली है। और जिस हिसाब से इसमें बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है, मुझे लग रहा है ये वेल प्लेस्ड है। थोड़ा भी मार्केट रिकवर करता है तो इसमें 3500 और 3550 तक का जोन देखने मिल सकता है।
तो खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो आज के डे लो के करीब 3390 का एक एक्सेल मेंटेन करे, और 3500 और 3550 के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। जम इस बीच जो सुबह के ट्रेड्स बहुत अच्छे गए। देखिए वो था उसमें एक गोदरेज प्रॉपर्टीज़, प्रशांत जी ने एक सेल कॉल ली थी गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पे, और मेरे ख्याल से स्क्रीन पे ही अभी करीब 100 रुपए का स्विंग वो कॉल ऑन शॉर्ट साइड जनरेट कर चुकी है। बहुत अच्छा ट्रेड रहा प्रशांत जी, और इस वक्त ट्रेड देना भी और ट्रेड करना भी दोनों मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, और प्लेसमेंट इंडेक्स की बहुत ख़राब है। अच्छा थोड़ा क्या होता है ना, जो नंबर्स की रीडिंग होती है किसी की महानता उसमें होती है। चंदन आई मीन आपका डिफरेंट टाइम फ्रेम पे नंबर्स की रीडिंग आपकी बहुत अच्छी है। मुझे आपने लगभग 4-5 रोज़ पहले एक चार्ट भेजा था जिसमें आपने कहा था कि पेन फॉर 1-2 डेज लाइकली, बट वो ट्रेजेक्ट्री थी 26,200 की, बट वो ट्रेजेक्ट्री अब ओवर एक्सटेंड कर रही है। नाउ वी आर एट 25,100। आपकी रीडिंग बैंक निफ्टी और निफ्टी पे क्या कर रही है? बिल्कुल वीरू, देखिए सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में जो लगभग 27 सितंबर था वहाँ पे बजट के इलेक्शन के दिन के लो से 81 डेज कंप्लीट हुए। इलेक्शन के दिन का लो था लगभग 21,281, और वहाँ से बाजार ने 5,000 पॉइंट का मूवमेंट देखा था 81 डेज में, और अभी रिसेंट का जो लाइफ टाइम आया था वो था 26,277। 81 गेन के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट नंबर है, और 9 का स्क्वायर भी है। इसके लिए मुझे लग रहा था कि एक साइकिल कंप्लीट हुई है और उसके चलते हल्का सा करेक्टिव मूव या कंसोलिडेटिव मूव आता है। यूजुअली जब भी ऐसा होता है 9 स्क्वायर में, तो बाजार 6 से 9 दिन का करेक्टिव या कंसोलिडेटिव मूव लग रहा है। हालांकि डिक्लाइन लग रही थी बट इतना बड़ा प्रेशर नहीं लग रहा था। बट एज ऑफ नाउ अब नए समीकरण से बात करें तो मेरा ऐसा मानना है कि जो 27 सितंबर का टॉप बना है उसके बाद में मार्केट ने 5 दिन उस टॉप से बने हैं, तो 3 दिन और मार्केट को कंसोलिडेट करना पड़ेगा। तो मार्केट के पास 2 चीज़ है, या तो 3 दिन इस रेंज में रह जाए या 3 दिन और करेक्टिव मूव हो जाए। कहीं ना कहीं 24,850 के लेवल को मैं क्लोजली वॉच करूंगा, और 3 दिन के हिसाब से देखें तो मेरा नेक्स्ट ट्रिगर बाजार में 9 या 10 तारीख का आएगा, यदि बाजार को स्टेबिलिटी दिखानी है तो। 9 या 10 तारीख को आपको क्या ऐसा दिख रहा है चार्ट में? जी मैं यहाँ पे गेन स्पेसिफिक डेट के हिसाब से आपने कैसे देख लिया? बिल्कुल मैं गेन की साइकिल की बात कर रहा हूँ अर्षदा, क्योंकि मैंने ये जो लेवल्स है वो गेन के नंबर के हिसाब से बनाए थे कि मार्केट ने 81 डेज की साइकिल कंप्लीट की है, और 81 डे है वो 9 का स्क्वायर होता है। और मैंने नोटिस किया जब भी 9 के स्क्वायर से मार्केट का टॉप या बॉटम बनता है तो अगले 6 से 9 दिन मार्केट करेक्टिव मूव दिखाता है। यदि डिक्लाइन हो तो उसमें बाउंस आता है, और राइज हो तो वहां पे करेक्टिव मूव आता है। इसके लिए ऑलरेडी 5 दिन तो कंप्लीट हुआ है, मैंने 3 से 4 दिन और ऐड करके आपको वो डेट बताई। ये तो 9 से 10 अक्टूबर यानी कि अगले हफ्ते नजरें रहेंगी। देखते हो रिवर्सल दिख रहा है या नहीं। वैसे रिवर्सल तो निफ्टी बैंक भी दिखाने लगा है। डे लो से देखिए 270 अंकों की रिकवरी आ चुकी है। इस समय ये इकलौता इंडेक्स है जो पॉजिटिव टेरिटरी में है 70 पॉइंट के गेंस के साथ, और मेरी नजरें जा रही हैं बार बार आईसीआईसीआई बैंक पर। निचले लेवल से यहाँ पर अच्छी डिसेंट रिकवरी देखने को मिल रही है। एचडीएफसी बैंक को लेकर थोड़ा सा एक्शन क्रिएट हुआ था, लेकिन वहां पर ज्यादा कुछ हरकत नहीं आई है, फॉलो थ्रू नहीं आया है। आईसीआईसीआई बैंक वो ट्रेड है जो इस समय निफ्टी बैंक को ऊपर खींच रहा है। एक बार निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे तो उसमें क्लियरली आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक एकदम टॉप पर होना चाहिए, और ऑफ कोर्स फिर बाकी योगदान दूसरे स्टॉक्स का है। तो ये देखिए आईसीआईसीआई बैंक 52 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, उसके बाद एक्सिस, इंडसिंड और फिर फाइनली एचडीएफसी बैंक आता हुआ। पीएसयू बैंक्स की तरफ से ज्यादा सपोर्ट है नहीं इस समय। वेरी क्विकली एक बार लेकर आइएगा प्लीज आप चार्ट टाइटन का। टाइटन वैसे भी फेस्टिव सीजन इस कंपनी के लिए अच्छा रहता है। आई एम श्योर कंपनी ने कुछ खासा बड़ा प्लान भी बनाया हुआ है, लेकिन चार्ट्स के आधार पर बहेती जी कोई ट्रेड बन रहा है या नहीं, और इट्स टू अर्ली टू कॉल? जी हर्षिता मैम, चार्ट स्ट्रक्चर देखिए इंट्राडे का अच्छा है, लेकिन कल जिस हिसाब से सेकंड हाफ में गिरावट देखने मिली थी, हमें लग रहा है कि थोड़ा सा आज कॉशियस रहना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच की पॉलिसी यूज करनी चाहिए। तो यहाँ पे एक बार अभी ट्रेड अवॉइड करें। तो ये फिलहाल आपके लिए टाइटन पर व्यू। वेट एंड वॉच, थोड़ा सा संभलने दीजिए स्टॉक को, तभी आप खरीदारी करेंगे। चलिए आपके लिए लेकर आते हैं सारे चार का